हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बात है भाई। नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका। आज श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, तो उनमें क्या क्या विषय आए हैं उनका सिंहावलोकन, मानो एक सरसरी दृष्टि से पूरी गीता का दर्शन करते हैं। नारायण 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 नारायण। गीता ज्ञान प्रवेशिका, उसमें बस उन्हीं प्रधान विषय और सूक्ष्म विषय के रूप में दिया गया है, और साधक संजीवनी में ये विषय सूची के रूप से है, और व्याख्या में पुष्पिका के अंतर्गत जो अध्याय के नाम आए हैं उनका खुलासा भी है। गीता दर्पण में प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य के रूप में सभी अध्यायों का अलग अलग सार वर्णन किया है। तो नारायण आओ, पहला अध्याय। पांडव और कौरव, इन दोनों की सेना, तो पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना है। दोनों मिलकर 18 अक्षौहिणी सेना होती है, और युद्ध 18 दिन चलता है। और गीता जी में 18 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर संजय ने क्या क्या कहा, क्या पूरी गीता कही? पूरा धृतराष्ट्र पूरी गीता में एक बार बोले, पहला अध्याय और पहला ही श्लोक बस। और बाद में संजय ही अपनी ओर से गीता खुद सुनाने के ब्याज में खुद महाराज आनंद ले रहे हैं। दिव्य चक्षु प्राप्त हैं बस। अब वो वहाँ के उनका ढांचा है, और तो आंखों देखा उसी दृश्य में वहाँ पहुँच गए। 10 दिन के बाद धृतराष्ट्र के पास आए, और उनके सामने बयानो अभी हो रही है, ताजा घटना हो रही है, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। भगवत गीता दिव्य है, क्यों कि भगवान कृष्ण स्वयं दिव्याति दिव्य, उनकी वाणी फिर कैसी होगी। तो अब इसके संपर्क में आने वाले सब दिव्य। सच पूछो तो दिव्य मूल में भगवान, सृष्टि के पहले भगवान, और सृष्टि लय होने पर भगवान, तो बीच में फिर दूसरा कहाँ से क्या है? वो दिव्य कोई मलिन हो सकता है? कारण का कार्य उससे और ज्यादा निखरता है। ईश्वर का ऐश्वर्य, महाराज मतभेद है आचार्यों में। अब अगर
समय मिला, अवसर ठाकुर जी ने चाहा, नारद भक्ति सूत्र पर तो हम लोगों ने कुछ चर्चा की। शांडिल्य ऋषि हुए, उनके भक्ति सूत्र हैं। ये शांडिल्य ऋषि स्कंद पुराण में आता है उनका वर्णन। नहीं, जो दूसरा महात्म्य है स्कंद पुराण के अंतर्गत भागवत का महात्म्य, जो गीता प्रेस का जो भागवत है, ये भाषा टीका दूसरे पाठ में अंत में दिया है। तो मानो शांडिल्य ऋषि और गर्गाचार्य, ये दो है, गर्ग संहिता है, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो आओ नारायण, अभी हम लोग भगवत गीता के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने दो बातें मिलाकर पूछी, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले, आपके इसके प्रश्न में जवाब है। क्या किया? युद्ध किया। युद्ध की इच्छा को लेकर गए वह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मानो उनको संतोष नहीं हो रहा। जिनको संसार की चर्चा अच्छी लगती है तो उसको वही, इसके पहले खूब सुनाया आए जब, और ये श्रीमद् भगवद गीता पर्व विलाप करने लगे थे जब बताया ऐसे ऐसे हुआ। और तो अब संजय यहाँ से अब आगे वर्णन करते हैं। तो महाराज पहले ये दोनों सेना के मुख्य मुख्य महारथियों को के नामों का वर्णन हुआ। तो इस वर्णन में एक प्रकार से सैन्य बल, बलाबल तुलना एक सामने ये प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत किया। और अब उसके बाद हुआ क्या? मानो दुर्योधन तो द्रोणाचार्य जी के पास गया, बस जो ही मैदान में आया और द्रोणाचार्य जी से उसने क्या कहा, बातें नहीं हुई। बातें तो कब कहते हैं? बातचीत, वार्तालाप, संवाद, एक तरफी बात। द्रोणाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो संजय नहीं, दुर्योधन अंदर से उसको विषाद हुआ। एक तो ये हुआ कि देखो हमारा सैन्य बल देखने में तो विशाल है, कहाँ इनके 7 और हमारे पास 11 है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यूं सेनापति पितामह भीष्म जहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, इनके नाम का प्रभाव ऐसा है। और उनके खुद के होने की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी दुर्योधन को विश्वास नहीं है। तो 10वें श्लोक उसने कहा नहीं, द्रोणाचार्य जी के सामने उसने तो सीधी सीधी बात कही कि महाराज इनके अंदर ऐसे ऐसे हैं, उनका भी खूब यूं महिमा मंडित किया, कैसे अर्जुन और भीम के समान, भीमा अर्जुन समान, पहले भीम का नाम दिया। सब के सब ऐसे, कोई कम नहीं मानना चाहिए। तो और इनका इतना मैं वर्णन कर दिया। तो फिर जब मानो एक प्रकार से यहाँ महाराज जी ने भाव दिया कि द्रोणाचार्य जी के कहीं मन में आ सकती है कि जब तेरे को यहाँ ये आंकलन तूने कर लिया कि ये इतने हैं, हम जीत से नहीं सकते, पर्याप्त नहीं है हमारी सैन्य बल इनको जीतने में, तो संधि कर लो। अभी हुआ क्या है? बुद्धिमानी यही है। तो कहीं ऐसा न कह दे
इसलिए उसने, महाराज हमारी सेना का बल आप जैसे हो, पितामह भीष्म, ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य, उनका कर्ण और कुल कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे नाम गिनाए। पांडवों के 17 अपने साथ। तो इनके नाम, ये कई बातें हैं, भाव कई निकलते हैं। साधक संजीवनी में पढ़ने से पूरा कुछ थोड़ा बहुत यूँ हो सकता है, बड़ा एक तृप्ति हो जो। ये तो एक जिज्ञासा बढ़े, थोड़ी सी बात, हाँ रुचि हो जाए। आज तो नारायण। अब द्रोणाचार्य जी महाराज तो कुछ बोले नहीं, तो अब दुर्योधन ने, ये दो ही महारथी वहाँ हैं सामने, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, और यही महाराज धर्मात्मा हैं और बंधे हुए हैं अपने कर्तव्य से। तो इन्होंने ये फैसला किया। विदुर जी तो चले गए, इन्होंने इनके साथ देने की रखी बात। तो अब पितामह भीष्म की ओर लक्ष्य करके और सारी सेना में घोषणा की, जहां जहां आप लोग हैं सब वहीं रहते हुए क्या पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। बस पितामह भीष्म से भी मिला नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा, परंतु उनसे क्या छिपा है। जिनकी गोदी में पड़ा पूत का पग पालने पहचाने में आते हैं, ये दोनों जानते हैं कि कौन ये क्या है। कहीं जो बोले स्वभाव नहीं जाता महाराज, स्वभावो मूर्धनि वर्तते। महात्मा और दुरात्मा रात दिन का अंतर है। मन में कुछ और वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ, बोलता देखता कहीं है, बोलता कहीं है, करता कोई है, कुछ है। ये दुरात्मा की पहचान और सज्जनों की पहचान है। बस खुली किताब, एकदम साफ सुथरी बात, जो देखा जो बोला वैसा ही किया। तो अब पितामह भीष्म ने इस दुर्योधन को, जो विषाद में मग्न होने लगा, उसको हर्षित करने के लिए शंख बजाया। युद्ध आरंभ की घोषणा उन्होंने कल्पना ही नहीं की, अभी तो तैयारी हो रही है, पूरी गीता हो गई। और बाद में युधिष्ठिर जी महाराज किधर, इनके पास गए, अपने गुरुजनों के पास आज्ञा लेने के लिए प्रणाम किया। चार बड़े हमारे गुरुजन वहां विपक्ष में, और देखो कैसे लोग हैं। धर्म युद्ध इसको कहते हैं, अपना कर्तव्य है, अपने बड़ों के आगे नतमस्तक होने पर स्वतः ही हृदय से आशीर्वाद निकलता है। विजयी भव, चारों ने सबने कहा। तो चारों में कौन? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और शल्य मामाश। कौन सा? अच्छा, माद्री के भाई, मध्य देश के राजा। दरअसल वो तो आए तो थे पांडवों के सहयोग में, पर दुर्योधन ने, अब आगे हमारी कहावत है, उसने व्यवस्था की, सबका प्रबंध किया, तो नमक हराम नहीं होना चाहिए। किसका नमक खाया है तो बस बंद गए। अस्तु, तो यहां अब पितामह भीष्म ने तो शंख बजाया था दुर्योधन के लिए, परंतु सारी सेना ने ये मान लिया, देखो ये अनुमान के युद्धारंभ की घोषणा कर दी है। और सब ने क्या शंकर भेड़िया जिनके पास थे, उनको खुद को ऐसे लगा कि हमने, बाद में ख्याल हुआ ये क्या हुआ। इसलिए संजय कहते हैं अचानक अपने आप सब बज उठे, जो बज जाए अपने आप ही। तो ऐसे मां कहा। और इधर अब
बस यहाँ 13वें श्लोक तक कि मैं मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो ये उसका उत्तर हो गया। अब पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अब सुनो। तो वहां से अब ये आगे दोनों पक्षों के शंखवादन का वर्णन करते, पांडवों में पहल किसने की, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। भगवान श्री कृष्ण ने ये मंगल घोष किया, मंगलाचरण जो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। शंखवादन किया। फिर बाद में अलग अलग ये पांचों भाइयों ने शंख बजाए, और जो खास खास मुख्य महारथियों के नाम लिए। तो पहले भगवान श्री कृष्ण, और अंतिम 18वां नाम अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र, सौभद्रो, द्रौपदी आश्रय। तो ऐसे ऐसे सबके सब महारथी, पांचों द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाराज। और क्या हुआ इसका परिणाम, तो उसका परिणाम तो पांडवों कौरवों के जो शंखवादन हुआ, कहते हैं बहुत उद्घोष, सघोष क्या है वहां कहते हैं, सहसैवाभ्य हन्यंत शब्द तुमुलो भवत। तुमुल कहते हैं बहुत जोरदार भयानक हुआ। और यहां एक एक ने अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, ये 19वां श्लोक है। ये संजय को कैसे पता लगा, ये दिव्य चक्षु के प्रभाव से, और किसी को पता नहीं लगा। तो भाई जो भगवान को अपना मानता है, भगवान के शरण होता है, उसके सामने तो बाहर से तो कुछ भी हो भी कुछ नहीं दिखता, और भाई कुछ कहीं दिखता नहीं कुछ भी, परंतु और ही बात होती है अंतरदेश अलग ही होता है। तो वहां अब संजय अपने आप जो शुरू कर रहे हैं, अपने आप निकलती है वाणी, माता सरस्वती है ना, सोचना नहीं पड़ता। अथ व्यवस्थितान, अथ दिया है, अथ मंगलानंदरम, मंगल श्री गणेश। अब श्रीमद् भगवद गीता के प्रागट्य का प्रसंग आरंभ होता है। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, लालिमा, अंधेरा धीरे धीरे उज्जवल होते होते प्रकाश। तो ऐसे, और बस अर्जुन ने भगवान से कहा, ये तो भगवत प्रेरित अर्जुन है, यहाँ तो बैठे भगवान के साथ, शंख भी उनकी प्रेरणा से इन्होंने सबने बजाई। कहने का तात्पर्य, पांडव सेना में बिल्कुल अनुशासन, उनको सोचना नहीं पड़ता, बस भगवान के होने के बाद वो अपने आप, ये प्रकृति अपने आप में अनुशासित है, सारे सृष्टि चल रही है, स्वतः सब कुछ हो रहा है, बस उनके होने पर उनके द्वारा भी हो रहा। कहने में वो बस वो एक भाषा है, बस इसने किया उसने किया, मैंने किया उसने नहीं किया। तो अब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया अर्जुन के कहने पर, उसके अनुसार बता भी दिया कि देखो अर्जुन, लो दोनों सेनाओं के बीच में देखो, वाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरून इति, इन कुरुवंशियों को देख। तो भगवान ने यूं नहीं कहा कि इधर तो पांडव, अपनी पांडव सेना और कुरु सेना, ये दुर्योधन आदि के पक्ष के इन लोगों को देखो और तुम्हारे इधर पक्ष के लोगों को देखो, ये नहीं कहा। युधिष्ठिर आदि अपने इधर अपनी तरफ भी झांको और इनकी तरफ झांको, दोनों मिलकर एक ही है, मानव मात्र एक, इसमें विभाग नहीं है सज्जनों। ये हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति में टुकड़े टुकड़े नहीं है। जो आकाश के टुकड़े होते हैं, हवा के टुकड़े होते हैं, जल के टुकड़े होते हैं, इस पृथ्वी के टुकड़े होते हैं, इस प्रकृति के चीज के भी दिखने में विभक्त नाना भावान पृथक विधान, परंतु तत्व से एक ही है।
तो फिर रचयिता और उसके हम अंश हैं, हमारी रचना नहीं की है, पैदा नहीं किया हमको। कितना महाराज जी नहीं हो एकदम जैसे कोई राई निकाले ना, ज्यों एकदम बात निकाल के दिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये 15वें अध्याय में ये हमारा परिचय दिया है। जीवात्मा का वर्णन भगवान कहते हैं है तो मेरा अंश। तो भगवान को जो ब्रह्म को जीव भाव को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं मैं जीव भूत है, मैं भी जीव हो गया ना, मेरा अंश ये जीव भूत है तो मेरा सनातन अंश, मेरी तरह मैं सनातन वैसे ही सनातन है, परंतु ये तो बस नया नया नूतन नूतन जन्मना मरना वाला नए 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 प्रवाह हो रहा है। उसने जन्म गए तो मरना बाकी, मरने जो कहाँ पड़ गया ये प्रवाह में, इसी को अपना रूप मानने लगा। अरे तू मैं रहने वाला, तू रहने वाले, मेरे से वो भूल गया, बस विमुख हो गया बस। और जहां सन्मुख हुआ बस था ही नहीं, पूरा बैम खत्म। को हो तो अंधेरा पापों का पूरा डर डर। तभी अंत में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया। अंत में भगवान क्या बोले, माम एकम शरणम रजा। ये सब कुछ नहीं लगा, जिन जिनका धर्म पालन, शरीर का धर्म, कुटुंब का धर्म, संसार का धर्म, शिष्ट मानव धर्म, धर्म छोड़, आश्रय छोड़। जब तक है बाह्य ज्ञान है, बाहर बाहर से व्यावहारिक सत्ता का पालन कर दिया। वास्तविक तो स्थायी तो है पारमार्थिक सत्ता, जो तू और मैं राजा लोग पहले नहीं थे सो बात नहीं है, वही बात सत्य है। और आगे हम सब नहीं रहेंगे सो बात नहीं है। और अभी ये जो दिख रहे हैं यही ऐसे ही रहेंगे सो बात। अभी तो प्रभा हो रहे 18 दिन आरंभ होगा, युद्ध आरंभ हो गया, 10 दिन हो गया, अरे खेल खत्म। कोई रोक नहीं सकता इस प्रवाह को। रोको रोको रोको, अच्छा लगता है बना रहे है? और नहीं हुआ था कैसे मिटे, उद्योग करो, किस भी कर लो। जैसे कोई गंगा जी को रोकने का प्रयास करे और मदद करे और जल्दी बहा दो इसको, जो एकदम हो जाए गंगा जी का, दोनों मूर्खता। ऐसे ये उद्योग है नारायण। अस्तु, तो ये पहले अध्याय में इस तरह से। अब जब भगवान ने कहा, और अब भगवान अर्जुन को क्या मानव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर हम सब के लिए क्या ये बताया। कौटुंबिक मोह, जो छिपा हुआ मोह है, कब और कैसे जागृत होता है, विषाद के क्षणों में। और उसका क्या अध्ययन करे, विवेक विचारशील खुद अपने विचार का आदर करे, अन्यथा जो अपने से विवेक विचारवान है उनकी बात माने। तो क्या हुआ, अर्जुन ने माना, अपना तो दिमाग लगाया, तो विवेक विचार खूब लगाया, मोह ग्रसित हुआ। पहला अध्याय में पूरा उसने सुनाया खूब, भगवान कुछ नहीं बोले। तो जब देखा कुटुंबियों को, तो अर्जुन विषाद मग्न हो गए और कायरता, शोक तथा पश्चाताप युक्त वचन बोले। और अंत में संजय ने उनकी दशा का वर्णन किया। देखो, मोह में संसार कोई हमारा मोह नाश नहीं करने वाला है, तो सब मोह में ग्रस्त है। पीतवा क्या है, मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्ति भूतो जगत। सारा जगत एक ही समान है। अब उसमें बस जगदीश जगतपति, बस उधर ज्ञान चला जाए तो वो भगवान मोहहरम मनोहरम कौन हो सकता, वंशीधर तोत्रधर, बस उसके आगे नमन करो, नमस्कार, ते सब काम होता है। ये है ना, ये एक क्या बोलते हैं, ये लक्षण है, सिंबल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ये सिम्टम, ये मोह का सिम्टम आ गए। ये मोह जागृत हो गया, ऐसी उथल पुथल मची। देखो 8 लक्षण सिम्टम बोले, लक्षण
और जब भगवान की तरफ ध्यान दिया, भगवान के शरण होना क्या, सन्मुख होना, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूं, एक हुक अंदर से जाग जाए बस। शब्दावली ये घड़ने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो एक निमित्त है, माध्यम। भगवान पहले जानते हैं, शब्द तो बाद में घड़ा जाता है। सो नारायण, ऐसे पहला अध्याय हो गया। लो साहब, अब देखो अपने थोड़ा सरसरी दृष्टि से, ये पहला अध्याय तो एक बार है ना, गोविंद अब उड़ान करते हैं, हवाई जहाज उड़ती है ना, बस। हाँ, तो आओ देखो प्रयास करते हैं। तो दूसरा अध्याय है, आरंभ के 10 श्लोक, अर्जुन की कायरता के विषय में संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वो महाराज वर्णन किया है। संवाद हो तो ऐसा मित्रों का संवाद, या गुरु शिष्य का नहीं है। हालांकि अर्जुन ने तो कहा, मैं शिष्य में आपका शिष्य हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण हूं। 3 बातें कही। भगवान ने ये नहीं देखा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। आत्मीयता है ना, बस ये सब अपनापन, इसके आगे भगवान महाराज बस। अपने भी देखो, ये व्यवहार हम लोगों के जो रिवाज है, स्पेशली हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये है, मिलेगी। इस कुछ नहीं करना कि इस रिवाज, इस परंपरा को सुरक्षित रखो। महाराज ने ऐसे नहीं कहा, साधारण भाषा में कह दिया, ये 5 चीजें तुम्हारी रक्षा करने वाली है। ये तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारी रक्षा करने वाली है। तुम संस्कार, तुम संस्कारित हो, पशु पक्षियों की तरह नहीं हो। तो नारायण 5 बातें कही है ना, क्या 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 है। रोटी, हमारे से सरलता समझ में, रोटी, बेटी, भाषा, वेशभूषा और व्यवसाय। अब इनका बस इशारे में समझ जाओ। व्यवसाय, एक निश्चय, जो भगवान ने चारों वर्णों के लिए एक व्यवस्था बता दी, तुम्हें ये करना है। चारों का अपने अपने मारो, अपने अपने क्षेत्र में, डिपार्टमेंट में, बस वहीं से कोई परिवर्तन नहीं। परिमार्जन, व्यवहार में परमार्थ वहीं पर। अस्तु। तो नारायण, अब भगवान ने श्री गणेश किया शुभारंभ। प्रतीक्षा नहीं की अर्जुन की, अब ऐसे बस अर्जुन तो एकदम क्या 53वें श्लोक तक भगवान बोले, अर्जुन तो डूब गए। 54वें श्लोक में प्रश्न क्या करते, अब जो सुना ना उनके ऊपर अंदर गया और बोले वाह वाह, उसको लक्षण बताओ जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसका परमात्मा में जो अचल हो गई बुद्धि, खुद अचल हो गया, बुद्धि निश्चल हो गई, और वो कैसे वो परमात्मा की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ, उसके लक्षण क्या है। ये 4 प्रश्न कर लिए। बैठता कैसे है, वो बोलता, पहले बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे और चलता कैसे है। तो प्रश्न तो एकदम वो अचार्थ, पर भगवान ने भावार्थ बड़ा सुंदर 18 श्लोक में उत्तर दिया। आरंभ में केवल एक दूसरे अध्याय को महाराज कहीं पर भी, पहले शुरू के 20 श्लोक सांख्य योग की बात को सुन लो, बीच में 8 श्लोक 31 से 38 स्वधर्म की बात को सुन लो, कर्तव्य पालन, कर्तव्य विज्ञान, और नहीं तो योग विज्ञान, और फिर अंत में स्थित प्रज्ञ दर्शन। ऐसे ऐसे भगवान ने बात बता दिया। और क्या एक छोटी सी बात इसमें से, कामना का त्याग। उपसंहार करते हुए क्या बोले, विहाय कामान यह सर्वान पुमा शरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति। और बस यही, एक जो कर्मयोग से शांति होती है और वो ज्ञान योग से जो ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये 2 निर्णय नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो भगवान तो पंडित है ही, बोले देख ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति अरे स्थित्वा अश्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। इसलिए कसौटी मत लगाओ, इतने वर्ष हो गए, 50-60, अब होगा नहीं। डरो मत, डराओ मत।
अरे काम तो हुआ, क्या काम होगा, कोई पैदा करना है, क्या होगा। भले सोए रहो, गाड़ी में सोए हुए स्टेशन पहुंच जाते हैं कि नहीं, अरे वो आंखें फाड़ फाड़ बार बार इधर देखता है, उतरता है, क्या है इधर देखता है, टाइम पर पहुंचेगी गाड़ी। विश्वास है कि नहीं। सोने वाला आराम से खराटे आराम से, और नहीं जो वहाँ थोड़ा सा एक बैग है तो बड़ा चिंता रखता, कोई आ जाएगा ले जाएगा, नीचे सीट के नीचे ताले लगाओ और बार बार संभाले, जेब संभाले, वो संभाले, आदत होती है नहीं। अपने निरीक्षण करो, उसका निरीक्षण करो, अपने ऊपर निर्भर विश्वास। ये एक विचित्र बात है सज्जनों, अलग अलग एंगल, अलग अलग मार्ग, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग बातें हैं, तरह तरह की बातें मिलेगी, सब तरह की जरूरी है। आप जिसके लायक हो वो आप फिर उसके अनुसार आपके होता है तो होगा, आप हैं कमजोर। महाराज जी की बात की तरफ ध्यान दो, भगवान की तरफ ध्यान दो। नारायण 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 अस्तु। तो अब आओ देखो दूसरा अध्याय सांख्य योग, और तीसरे अध्याय का नाम ही कर्मयोग। तो कर्मयोग में भगवान ने ये प्रश्न किया अर्जुन ने, तो सांख्य योग और कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण किया। इस पर करने पर, कर्तव्य कर्म करने पर जोर दिया, और करने लग जाओ फिर अपने आप ज्ञान हो जाएगा। विधि अपने आप काम ही काम को सिखाता है, नहीं सुना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वेयर इज द विल देयर इज द वे। चलो तो जहां चाह है वहां राह है, मुझे तो करना है, बस भगवान साथ है। 30वां श्लोक देखो, और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता बताई। बड़े बड़े राजर्षि उन्होंने भी यही किया, और जहां जहां श्रेष्ठ है वो अपने से तब के उनके आचरण को, उनके जो उनसे निकृष्ट है वो अपने आप नकल करते हैं। अपने देख लो, ये क्या है, हमारी पहचान है, हम क्या है, हमारी संतान, हमारे से छोटे परिवार, इर्द गिर्द जो कुछ भी है। बिल्कुल सुना नहीं, कितनी बढ़िया बात बताई आगरा वाले सज्जन ने, कि क्या आपने बच्चों को क्या सिखाया, इतने होनहार, इतने संस्कार कैसे। बोले मैंने कुछ नहीं, कभी इनको नहीं कहा उठो सोओ जागो, ये करो ये मत करो, बस मैंने तो अपने आप को देखा, अपना आचरण, ये मेरा, ये बच्चों का जीवन है ना, ये मेरा आचरण ही बच्चों का जीवन ही सामने, ये प्रदर्शन है मेरा, मैं क्या हूं ये मेरी संतान बताती है। ये है महाराज, ये भगवान क्या है, ये संत, ये शास्त्र, भगवान के अनुकूल चलने वाले उनकी पहचान है। अस्तु। तो बस तीसरे अध्याय में भगवान ने बस क्या राग द्वेष से रहित होकर अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा की। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रश्न करना स्वाभाविक है, स्वधर्म में निधनम श्रेय, कुछ करना नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, भयावह, दूसरे में मत झांको, बस अपने आप में रहो। दूसरे के कर्तव्य की तरफ झांकने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, भयावह जाके गिरेगा खड्डे में। तो क्या नहीं चाहते भी मनुष्य ऐसा क्यों करता है, ये कामना, काम क्रोध और लोभ। तो उसके निवारण के लिए कहाँ ऐसे उसका क्या है, कहाँ निवास स्थान है, और उसको मारने की प्रेरणा की भगवान। ये क्या मारना वरना क्या सब ये भाषा है, ठीक इस बात पर ध्यान दिया गया। हाँ बोलो, सूर्य को मारना पड़ता है, हमको भी मारना पड़ता है क्या अंधेरे को। हाँ? थोड़ा सा देखा टॉर्च से अंधेरा देखा, देख लिया, बलि बंद कर लो, वहाँ चीज वहीं मिलेगी, अंधेरे में कुछ जाओ, प्रकाश पर करते करते जाओ उसके ऊपर, वो रहती है वो। तो एक बार देखा हो गया। तो नारायण अब चौथा अध्याय, बस कर्मियों की बात है, भगवान को कहने की बात बाकी रखी नहीं। भगवान ऐसे बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं उसमें पूरा, तो भगवान को तो थोड़े ये उत्तम रहस्य भैया, अभी जो बातें कही हैं ध्यान दिया कि नहीं, और ये आज की कोई नई बात नहीं है, कोई तेरे पर अजमा रहा हूं, पहली बार तेरे लिए कोई नई बात हो रही ना,
सृष्टि के आरंभ में सूर्य से उपदेश दिया मैंने, वो परंपरा चली, होता ही है, लुप्त हो गई, यानी ओझल हो गई। तो अब वही वापस मैंने तेरे सामने तेरे को कहा, फिर चलेगी आगे। जो मकान होता है जर्जर हो जाता है, फिर मरम्मत कर देते हैं, फिर ठीक होता है। तो नारायण ये गीता देखो हम लोगों के लिए भगवान ने कैसी कृपा की। तो फिर बस चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मों का तत्व, उसके अनुसार यज्ञों का वर्णन किया, 12 प्रकार के यज्ञ बताए, और अंत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों तुम्हारे जो पसंद है, दोनों ही प्रशंसनीय, दोनों से कल्याण होता है और दोनों के लिए प्रेरणा करते हैं। ये ले ले चाहिए ले ले, बस दूँ हाथ मुद मोदक मोहरे। अर्जुन ने प्रश्न किया 5वें अध्याय, बोले आप तो तीसरे में किया, ऐसा फिर कर लिया, अब थोड़ी शालीनता से करते हैं कि आप कर्मों के स्वरूप के त्याग की प्रशंसा करते हैं और योग यानी कर्मों का योग, कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अरे बाबा इनमें श्रेय करने वाला कौन? मैंने श्री गणेश में पहले पूछा, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, यश श्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन में, तो भगवान तो वही तो बता रहे हैं, भगवान खुद महाराज श्रेय, प्रेय और हेय, हम श्रेय को छेड़कर प्रेय में, ये प्रिय जो लगता है प्रिय, ये प्रेय है, ये इसमें श्रेय नहीं है। प्रिय तो हम हम रो रहे हैं, श्रेय क्यों नहीं देखते? तात्कालिक ऊपर ऊपर से परिणाम को नहीं देखते, इसलिए कहते हैं दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। अरे आएगा दुख, इसके परिणाम में, तो आने से पहले इसको रोको, यही विवेक, इसलिए तो विवेक का प्रकाश है। आदर करते नहीं, बार बार ठोकरें खाते हैं। अच्छा जी, तो बस भगवान ने दोनों की एकता का प्रतिपादन किया और बस दूध का दूध, पानी का पानी, कर्मयोग की प्रशंसा अपने आप भगवान ने है जो कह दी, कोई प्रशंसावाद नहीं, अर्थवाद नहीं है, सही है। नारायण हाँ, दोनों के कर्मयोग, सांख्य योग और कर्मयोग के साधन का प्रकार है, ये पद्धति जैसी ये बता दी 12वें श्लोक तक। और फिर अब फल सहित सांख्य योग का विषय कहा। हाँ, कोई ये ना समझ ले कर्मयोग की प्रशंसा तो सांख्य योग की एक प्रकार से कोई निंदा कर दी, नहीं, इसलिए उनको कहा अरे मैं कम महत्व नहीं है ज्ञान योग का। हाँ, ऐसा नहीं समझ कोई, क्योंकि है नहीं, दो अलग अलग है नहीं, एक ही ना समझ लोग कहते हैं ये इसका, दोनों का फल एक है। अच्छा जी, और अंत में क्योंकि कल्याण की बातें पूछ रहे हैं ना, तो ध्यान का वर्णन किया और भक्ति का ये थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन कर दिया 3 श्लोकों में, और छठे अध्याय में 9 श्लोकों में उपसंहार किया कर्मयोग का, और फिर 9 श्लोकों में फिर 10 से लेकर 32 तक ध्यान योग का वर्णन किया। फल से क्या, सगुण साकार, सगुण का ध्यान और स्वरूप का ध्यान और निर्गुण निराकार का ध्यान, तीनों का फल सहित वर्णन करके तीनों जो ये 3 तरह के ध्यान योगी हैं उनका अनुभव बताया। और सबके लिए एक ही बात, आत्मौपम्येन, ये है, ये कसौटी वजू है। चाहे ज्ञान योगी हो, निर्गुण का हो, चाहे सगुण का हो, सहयोगी परमो मतः आत्मवत् सर्वभूतेषु। अच्छा जी, तो अर्जुन फिर महाराज भगवान से 2 श्लोकों में क्या, जो ध्यान योग में मन की प्रधानता, मन को एकाग्र, मन को निरुद्ध करना, चित्त वृत्ति निरोध है, और चित्त तो दुनिया में प्रसिद्ध है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, नाम ही है मन हवा की तरह। तो भाजोरिव सो दुष्करम, तो अर्जुन ने कोई नई बात नहीं कही, सही कही, सबका अनुभव है। तो भगवान ने भी अनुमोदन किया, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्य अभ्याम। तो फिर अर्जुन ने बाद में कहा महाराज ये इसको वश में करना, उपाय से वश में होता है। उपाय करते करते राग रहते रहते कितना ही उपाय कर लो,
दोनों एक साथ, एक म्यान में दो तलवार कैसे हो? त्याग, राग में तो ग्रहण है, और द्वेष पूर्वक त्याग, वो त्याग थोड़ी, वो वैराग्य है। कुत्ते को भी वैराग्य हो जाता है लाठी से, तो त्याग हो गया। वो रसबुद्धि पड़ी रहती है, बीमार हो गया, मना कर दिया डॉक्टर ने, चीनी नहीं खाना, ये नहीं करना, तो फिर अब मन चलता। तो क्या बोलते, कौन सी शुगरलेस शैक्रीन की गौरव, मीठा तो खाना ही है। मेरे नारायण, तो अर्जुन कहते हैं अति श्रद्धेय पे तो योगा चलित मानस है, क्या नहीं इधर का नहीं इधर का, संसार में तो वो उसमें लो मिला नहीं, क्योंकि मिलने वाला है नहीं, और उसे परमात्मा में ठीक लगा नहीं, पहुंचा नहीं। ये बीच में जो बादल महाराज इधर उधर आए, मंडराए, और वर्षा हवा चली, तितर बितर हो गए, सारा उद्योग व्यर्थ, कहीं से तो नहीं होता। भगवान ने बड़ा आश्वासन दिया, अरे इसमें, इस मार्ग में जो कोई ने पैर रखा नहीं, कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। और इसे वर्णन करते हुए अंत में योगी भव, अर्जुन योगी भव। तो योगी कौन है? इन सब के साथ योग होना कठिन है, तपस्वी के साथ, ज्ञान कर्म के साथ भक्ति। अंतिम श्लोक, क्योंकि भगवान है आगे, भगवान संभालते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। बस अब भगवान ये कह के मगन हो गए, जितने मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई। फिर भगवान ने अपने आप में योग स्थित संभले। हाँ महाराज, अब भगत की बात सामने, भक्तमाल ढेर सामने आ गए। भगवान को जित देखो जिते भक्ति भक्त वर्त याद करते हैं। तो सराबोर होकर के बोलने लगे। 7वां अध्याय अर्जुन की तो बस बातें ऐसी ऐसी, इसीलिए ये जो है ना भगवान की ये गीता निराली है। तो 7वां अध्याय भगवान कहते कि पहले कि समग्र मैं कहूँगा समग्र, तो आरंभ में थोड़ा सा किया ज्ञान विज्ञान, 8 अपरा प्रकृति, ये परार्थ, ये वातमान, मेरे से सिवाय कुछ नहीं है, सूत के मणियों की तरह है, ऐसे ऐसे कह के कहते गए। और अंत में शास्त्रों की बात कह दी, क्या ब्रह्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ऐसे 8-6 नाम बोलिए। और प्रयाण काले पिछमाम ते भी दुरुक्त चेत से अर्जुन ने सबको इनको मिलाकर 7 प्रश्न धर दिए। बोले क्या है क्या है क्या है। भगवान को लगा ये क्या तमाशा है, कोई अभी ये कोई पढ़ाई का समय है, यहाँ पढ़ाई नहीं, यहाँ तो जितना सीखते हो उतना ही बस इसे काम चलाओ। अब धनुर्विद्या भी हमको सीखनी है, बस जो है वो जितना हो गया, अब इसी से काम। तो इनका जवाब नहीं, अंत का अंत मती सो गति ये नम। तो इस तरह से ये भगवान जो बात में भगवान ने कही, दूसरी इस तरह से होने से उसका प्रभाव कहीं जैसे दुमिल वो है ना, जो जाए ना, जो जिस बात को वो पुष्ट करना चाहते हैं, जितना बताना चाहते हैं, विश्वास की बात, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वीकार किया नहीं, इसलिए ये बातें उठी। तो भगवान ने कहा लो, फिर भगवान ने दोबारा परिशिष्ट। हाँ, तो 9वां अध्याय, और दोनों में देखो 7वां का 19वां और 9वें का 19वां, बस वहां तो कहा वासुदेव है सर्वम इति, बस। और यहाँ सदसच्च अहम इति अर्जुन, बस। तो और सब इस बात के अधिकारी सब हैं, कौन नहीं है, अपिचे सुदुराचारो। और बस ऐसे उसके बारे में इस 2 श्लोकों में कहा। तो साधु मानो, क्यों साधु दिखता नहीं, तो मैं ये मानने वाली बात, गीता केवल मानना सिखाती है। और सीधे भगवान की बात यहाँ पहले आपस में मानो, एक दूसरे की मानो। यहाँ भगवान के अलावा रह को निर्गित, ये वो है ये वो है, फिर भगवान कहाँ है? जैसे अपने शरीर में देखो, ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, आंख है, पीठ है, केस है, सब है, तो फिर हम कहाँ हैं?
सब मिलकर मैं हूं तो एक एक मैं ही तो हूं, व्यवहार में अलग अलग है भाई, पर मैं में ऐसे ही सब भगवान है, भगवान का रूप भगवत दर्शन। समदर्शी न समवर्ती न नहीं। तो महाराज ये 9वां अध्याय, सब भगवत प्राप्ति का अधिकारी। हम लोगों में 7 के बाहर कोई हो तो बताओ। किम पुनर्ब्राह्मणा, तो पर अटकाव क्या है कि अनित्यम असुखम लोकम, इसको प्राप्त करके इसका भजन मत करो, माम भजस्व। अब तक इनमें मन को लगाया, अरे इनमें नहीं, मन मना भव, इनकी भक्ति करो, मद भक्तो भव, मन मना भव मद भक्तो मदिया जी। इनका यजन पूजन मूर्ति पूजन ये इसको शरीर को प्राणी पदार्थों में लगे बाटा, इनको बैठे बैठे गडरे ठह ठह ठक ठक करता है ना, तो कुछ तो क्या मत परायण। ये 30 अध्याय का अंतिम श्लोक सज्जनों मामूली नहीं है, पूरी बात हो गई। फिर वर्ष भगवान से रहने गया अर्जुन, तो अब क्या बोले, तो दपा दप, अब जैसे कोई बोले कैसे बीच में, जैसे कोई डूबा हुआ हो कैसे बोले, अंदर खुशी आ रही है इसको, जो रत्न मिल रहे हैं तो अंदर, और बाहर आवे तो बोले, और बाहर आने देवे तो हमारा इतना आनंद आ रहा है अर्जुन को। भगवान अपनी तरफ से बोले, श्रोता हो तो ऐसा हो अर्जुन जैसा, भूयेव महाबाहो, आवाज लगा रहे हैं, हे महाबाहो फिर सुन तुम, सुन में परमम वचन, भगवान के वचन ये नहीं है, सब भगवान परम है, परमेश्वर उसके वचन एक एक वचन परम वचन है। फिर सुन, ऐसे करके 11 श्लोक देखो बीच में। फिर अर्जुन ने विस्तुति करके भगवान से कहा, ये विभूति ऐसा प्रभाव पड़ा, और आने दो भगवान, और सुनाओ, तृप्ति नहीं हो रही है। बस भगवान कह रहे ले, तो तेरे तृप्ति नहीं होती मेरे को क्या, चल। भूल गए युद्ध मैदान, भगवान भी भूल गए, अर्जुन भी भूल गए, सब भूल गए, आप हम लोग नहीं भूले। वे देखते हैं क्या हुआ, टाइम हो रहा है, हो गया टाइम। तो नारायण गीता ये 10वां अध्याय विभूतियां कही, अरे तेरे को क्या करना है, बहुना तेरे किम गया तेने, तब आज मैं तेरे सामने पूरा का पूरा बैठा हूं, ये करो वो करो, सावधान बताओ, रो बताओ, रो बताओ। ये केवल देखो सुनने का असर पड़ता है। ये स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, मेरी बात सुने और बोध न हो नहीं सकता। ऐसे गीता सुने और करिष्ये वचनम, ये बात नहीं आवे, हो नहीं सकती। उसने गीता सुनी नहीं, तो भगवान को विश्वास है। अपने तो बस अपने मत लगाओ कसौटी, किसी पर मत लगाओ, ये बात है एकदम। ये गीता आगे एक श्री से होते ना दोनों, एक नमूना देख लिया, दूसरा वैसा का वैसा ही है। निर्दल होता ना मटर का दाना जो मुंह है, तो नारायण अब इसको यही दे दें विराम। 3:54 बिफोर, समय से पहले, बस ये काम समय से पहले कर लेना चाहिए। संसार की प्राप्ति तो समय से पहले नहीं होती, जो होना समय पर ही होगा, और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। और मिला मिला भाग्य कोई स्थायी है, ये प्रारब्ध जो किए हुए कर्मों का वही फल है, वो भाग्य बनकर आता है, उसी का नाम है नया पुरुषार्थ। बस तो नारायण ये ऐसी बातें हैं। गोविंद गोपाल की जय। अब थोड़ी देर छोड़ा था, ठहरे। नारायण 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 नारायण। तो अब देखो ये अब आगे गीता सार, ये देखो गीता सार देखो क्या कहते हैं। ये इसमें है, ओहो आ गया। देखो गीता प्रेस वालों ने देखो महत्व दिया। गीता सार पंचरत्न में भी है और केवल विष्णु सहस्रनाम सहित वाली में भी है। ये बुद्धिमानों की बुद्धि मुद्रा है।
तो 11वां अध्याय है। अब मैं क्या कह रहे हैं, अब एकदम सीधे सुनते जाओ। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य हैं। उनको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। जरूरी क्यों है? मैं अतीत मानते नहीं, गुणों सहित मानते, गुणों का संग करते हैं, होता नहीं। असंग कैसे संगी हो सकता है? विजातीय में दूध में पानी तो मिल सकता है, पर पत्थर कैसे? जाति वाली मिश्री तो मिल सकती है, नमक मिल सकता है, क्योंकि वो जल तत्व से। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि गुणों से अतीत होना जरूरी है। तो कैसे होंगे? अनन्य भक्ति। किसकी? जो गुणातीत है, वो सगुण निर्गुण सब कुछ है, सबसे रहित है, सबसे सहित है। वो उसकी भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये भाषा से अभी हुआ नहीं, ये वे मिटता है, जो पहले से है वही होता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। अरे ये 13वां अध्याय हुआ कि नहीं? संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य हैं। उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। और ये 15वां हो गया। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। बस है ही है। तो अब मानकर, ऐसा मानकर उनका अनन्य भाव से भजन करना चाहिए। अब ये 2 अध्याय आगे। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ये दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। देखो, मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। ये है क्या? प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान परमात्मा। बस नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नारायण नारायण नारायण। बिल्कुल थोड़ी देर एकदम शांत, बस। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हेलो सर, 4 का समय हो गया। अब बताओ भाई क्या करना, क्या आगे का क्या कार्यक्रम?